स्टेप नंबर 5, मुअल्लिमीन का इंतजाम और उनकी तरबियत करना। पहला काम, माहिर और तजर्बेकार आलिम का तकर्रुर करें। पेश किया जा रहा है। तालीम के लिए उस्ताद की काबिलियत और सलाहियत बेहद जरूरी है, क्योंकि बच्चे अपने असातिज़ा की नकल उतारते हैं और वो जिस तरह पढ़ाते हैं बच्चे भी उसी तरह पढ़ने की कोशिश करते हैं। लिहाजा जिस उस्ताद को भी पढ़ाने के लिए बिठाए, पहले उसका इंटरव्यू जरूर लें और खास तौर पर कुरान सही है या नहीं जरूर देख लें। अगर वो किसी मदरसे से फारिग है तो उनकी सनद जेरोक्स ले लें। इसलिए जिस उस्ताद का तकर्रुर करे उसका कुरान सही होना जरूरी है। बेहतर है कि वो आलिम हो, वो ना मिले तो हाफिज को रखें, और अगर वो भी ना मिले तो मजबूरी में ऐसे शख्स का तकर्रुर करें जिसका कुरान सही हो। और अगर किसी का कुरान कमजोर या गलत है तो उसकी तस्हीह का बंदोबस्त कराएं या किसी मदरसे में भेजकर उसका कुरान सही कराएं, फिर पढ़ाने बिठाएं। दूसरा काम, मुअल्लिमीन की तरबियत का इंतजाम करना पेश किया जा रहा है। मुअल्लिम व मुअल्लिमा वर्कशॉप तरबियत जरूर लें ताकि वो तालिबे इल्म को सही तरतीब से पढ़ा सकें और मकतब को मुनज़्ज़म करने में मुईन और मददगार बने। इस वर्कशॉप में वो तमाम चीजें बताई जाती है जो सालों के तजुर्बात के बाद हासिल हुई हैं। उसको समझें, अमल करें और नए मकातिब वालों को समझाकर उनकी रहबरी करें। तीसरा काम, मुअल्लिम का तकर्रुर करने के बाद उसकी अच्छी तनख्वाह तय करें। पेश किया जा रहा है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम फतेह किए हुए मुल्कों में हर जगह कुरान मजीद का दर्स कायम किया और मुअल्लिम व कारी मुकर्रर करके उनकी तनख्वाहें तय की। चुनांचे हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पहले शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले मुअल्लिमों की तनख्वाहें मुकर्रर की। तनख्वाहें उस वक्त के लिहाज से कम न थी। मसलन खास मदीने मुनव्वरा में छोटे छोटे बच्चों की तालीम के लिए जो मकतब थे उनके मुअल्लिमों की तनख्वाहें माहाना 15 दिरहम थी। लिहाजा मुअल्लिम का तकर्रुर के वक्त अच्छी से अच्छी तनख्वाह दें, और अगर इलाका पसमानदा हो तो मुनासिब और वाजिबी तनख्वाह मुकर्रर करें और उसे बच्चों की फीस में से अदा करने की कोशिश करें और उनके कयाम व ताम का इंतजाम करने की कोशिश करें। मुअल्लिम की सालाना कारकर्दगी की बुनियाद पर तनख्वाहों में इजाफा करें ताकि मुअल्लिम की हौसला अफजाई हो और अपनी मेहनत को मजीद बढ़ाएं। आज हम देख रहे हैं कि तमाम असरी तालीम के इदारों में काम करने वालों की तनख्वाह का मेयार बुलंद है। इसी तरह अलग अलग ओहदों पर काम करने वालों की तनख्वाह के मुकाबले में मुअल्लिमीन की तनख्वाह कम है, ये मुनासिब नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो बड़ों की इज्जत ना करे, छोटों पर रहम ना करे और उलमा का हक न जाने, वो हम में से नहीं। लिहाजा हमारे मुअल्लिमीन व असातिज़ा सबसे कीमती दीन हमारे बच्चों को दे रहे हैं। इनकी तनख्वाह और फैसिलिटी दूसरों से ज्यादा होना चाहिए ताकि ये लोग एहसास कमतरी में न आए और उनके माशी मसाइल खत्म हो जाए और उन्हें घरों में जाकर ट्यूशन या पार्ट टाइम जॉब की जरूरत ना रहे और वो बच्चों को दिल से मकतब में पढ़ाएं। चौथा काम, ज्यादा मुअल्लिम होने पर मुहतमिम की तरतीब बनाएं। पेश किया जा रहा है। मकतब में मुहतमिम के होने से मकतब का मयार बुलंद होता है और तलबा के तालीमी नताइज अच्छे आते हैं, क्योंकि उसके जरिए मुसलसल निगरानी होती है। मुहतमिम का तरबियत याफ्ता होना और पढ़ाने का तजुर्बा होना जरूरी है। मुआवनत व खिदमत का जज्बा रखता हो और हाकिमाना मिजाज न रखता हो। मुहतमिम को चाहिए कि असातिज़ा और सारे मातहतों के काम की तरतीब बनाए और उनकी निगरानी करे। मकतब के तालीमी मियार को बुलंद करने के लिए असातिज़ा से मशवरा करते रहे और पेश आने वाली दुश्वारियों को दूर करे। तलबा की तालीम व तरबियत की फिक्र करे। मकामी निगरान से अपने मकतब का जायजा दिलाना और दी गई हिदायत पर अमल करना। मकतब के इंतजामी उमूर से मुताल्लिक जिम्मेदार से मशवरा करना और उसकी निगरानी करते रहना।
طلبہ کے داخلے کی ترتیب بنائیں۔ امتحانات، پیرنٹس میٹنگ، رزلٹ ڈے کی ترتیب بنائیں۔ سالانہ جلسہ اور مسابقہ کی ترتیب بنائیں۔ چھٹیوں کا پیشگی نظام مکتب کے ذمہ داروں کے ساتھ مل کر بنانا۔ طلبہ کی فیس کی ترتیب بنا کر وصول کریں اور اس کا حساب و کتاب محفوظ رکھیں۔ جو بچے فیس نہ دے سکیں ان کے بارے میں ذمہ داروں سے مشورہ کر کے ان طلبہ کے والدین سے وکالت نامہ پر کروا کر ان کی فیس کا نظم کریں۔ طلبہ کی حاضری اور غیر حاضری کے متعلق فکر کریں اور مقامی ذمہ داروں کے ساتھ مل کر غیر حاضر رہنے والے طلبہ کے سرپرستوں سے فون، ایس ایم ایس اور سرکولر کے ذریعے رابطے میں رہیں اور حسب ضرورت ملاقات کی بھی ترتیب بنائیں۔ اساتذہ کے حاضری رجسٹر کا جائزہ لیتے رہیں اور معلم کی غلطی اور کوتاہی کی حکمت سے اصلاح کرے۔ مقامی ذمہ داروں سے مل کر درمیان میں مکتب چھوڑنے والے بچوں کے والدین سے ملاقات کریں اور مکتب چھوڑنے کی وجہ معلوم کر کے دوبارہ داخلے کی ترغیب دیں۔ سال چہارم اور سال پنجم کے طلبہ اور ان کے والدین سے ملاقات کر کے آئندہ سالوں میں سیکنڈری کورس پڑھنے کی تشکیل کرے۔ مکتب کے ذمہ دار، محتمم، مقامی نگران اور سینٹر کے ذمہ دار کا آپس میں ربط ضروری ہے تاکہ مکتب کا انتظامی اور تعلیمی نظام اچھی طرح چل سکے۔